हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द स्टीफन्स फोरेंसिक एकेडमी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड के डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स की हम बात करेंगे, जैसे प्रिजम्पटिव टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, लाइक अगर हमारे पास क्राइम सीन पे ब्लड कोई भी रेड कलर का सब्सटेंस होगा तो हम उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ब्लड है या नहीं है। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, क्लियर। तो उसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ अनाउंसमेंट करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे अपना जून 24 का, और विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी अभी कंटिन्यू में रहेगी। क्लियर। तो कल हमारी सारी पीडीएफ एंड वर्ड फाइल करप्ट हो गई थी, इसी वजह से हमारी वीडियो नहीं आ पाई कल। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो दो आएंगी, एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड, ओके, ये वाली वीडियो, एंड एक नेक्स्ट वाली जो वीडियो हमारी आएगी वो आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 23 के। क्लियर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको पीडीएफ्स का एक्सेस चाहिए हमारी सभी पीडीएफ्स का, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके। तो हम एक गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर रहे हैं, गूगल फॉर्म है जिसमें आपका अटेंडेंस बहुत जरूरी है, जिसमें आपको अपना अटेंडेंस देना होगा कि हम कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं। क्लियर। तो यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस हमारा टारगेट रहेगा जून 24 का। तो उसमें अच्छे से हम प्रेपरेशन करेंगे, ओनली उन टॉपिक को और उन प्रिसाइज टॉपिक को ही हम कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ओके, जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको ही हम जहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्लियर। तो हम अभी अपनी वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में बात की थी कि ब्लड क्या है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप के बारे में हमने बात की थी, और एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बात की थी, और उनकी इंटरेक्शन दैट इज ग्लूटिनेशन के बारे में हमने बात की थी। क्लियर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड। अगर हम एक जनरल बात करें आइडेंटिफिकेशन ब्लड की, तो जैसे कि हमारे क्राइम सीन पे कोई भी अगर सब्सटेंस मिले, कुछ भी किसी भी तरह का सब्सटेंस मिलता है, तो हम उसको देख के ही विद इन टाइम हम उसका बता नहीं सकते कि ब्लड है, सीमन है, या कोई भी बॉडी फ्लूइड है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द सर्टन प्रोसीजर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द प्रिजम्पटिव टेस्ट। ओके, पहले हम प्रिजम्पटिव टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करें, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। ओके। देन उसके बाद हम स्पीसीज ओरिजिन पे जाएंगे, और उसके पास अगर ब्लड है तो ब्लड ग्रुपिंग पे जाएंगे। क्लियर। तो जैसे कि हमारे क्राइम सीन पर कोई भी सब्सटेंस, अगर हमारा रेड कलर का सब्सटेंस पड़ा है, ओके, कोई भी रेड कलर का सब्सटेंस होगा, तो हम सबसे पहले उसका क्या देखेंगे कि वेदर इट इज अ ब्लड और नॉट। क्लियर। तो उसका हम क्या लगा के देखेंगे, सबसे पहले प्रिजम्पटिव टेस्ट को लगा कर देखेंगे। प्रिजम्पटिव टेस्ट की अगर हम बात करें, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, कैमनील्यूमिनेसेंस होंगे, फ्लोरेसेंस टेस्ट होंगे, और कलरीमेट्री टेस्ट होंगे। ओके। तो जी तीन हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। और जब प्रिजम्पटिव टेस्ट हमारा सक्सेस हो जाए, तो हम क्या जाएंगे, प्रिजम्पटिव टेस्ट में कुछ लिमिटेशंस है। ओके। अच्छे टेस्ट है लेकिन वो सेंसिटिविटी उसकी कम है, अगर हम स्पेसिफिसिटी, वी कैन से स्पेसिफिसिटी उसकी कम है। ओके। प्रिजम्पटिव टेस्ट के उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं, जो हमारे प्रिजम्पटिव टेस्ट होंगे उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। ओके। आई थिंक आपको पता होगा कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट क्या होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट हम उनको बोलते हैं जहाँ पे हमारा ब्लड एक्चुअल फॉर्म में ना हो, और कोई अदर सब्सटेंस उसका पॉजिटिव रिजल्ट दे। ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई हमारे पास कोई भी हमारे पास कोई वेजिटेबल होगा, ओके, और कोई भी रेड कलर का सब्सटेंस केचअप होगी। ओके। तो वो ब्लड तो नहीं है। ओके, क्लियर। लेकिन उसने रिजल्ट क्या दे दिया, पॉजिटिव दे दिया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट हम उनको बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि प्रिजम्पटिव टेस्ट तो होके हमारे हो गए, उसके बाद जो हमारे ब्लड के आते हैं प्रिजम्पटिव के बाद, वो आएंगे हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके। जो हमारे पास कौन से क्रिस्टल टेस्ट होते हैं, ओके, दैट आर दी क्रिस्टल टेस्ट। ओके, दी आर ओनली टू, देन वन इज दी टिकमन, सेकंड इज दी टाकायामा टेस्ट। ओके, दी आर दी टू टेस्ट। क्लियर। जब हमने कंफर्म कर लिया कि ये हमारा ब्लड ही है, तो हम क्या जाएंगे आगे, उसका स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन करेंगे। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि वो जो ब्लड है वो ह्यूमन ओरिजिन का है, और जो किसी और एनिमल का है। ओके। तो हम उसका स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्लियर। जब हमारा वो स्पीसी आइडेंटिफिकेशन हमारा कंफर्म हो जाए कि ये हमारा ह्यूमन का है, देन हम आगे जाकर उसकी ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। ओके, ब्लड ग्रुपिंग टेक्निक्स करेंगे हम। तो उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। तो जैसे कि हम अभी देखें, तो
हमारा जो आइडेंटिफिकेशन ब्लड है वो स्टार्ट होता है लाइक दैट द वेदर द सब्सटेंस इज ब्लड और नॉट, ओके, वो हमारा सब्सटेंस ब्लड है या नहीं है। ओके, तो उनको लाइक देखने के लिए हमारे पास दो टेस्ट आएंगे, वन इज द प्रिजम्पटिव टेस्ट, सेकंड आर द कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, अगर हम प्रिजम्पटिव टेस्ट की बात करें तो उनको तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। वन आर दी कलरिमी टेस्ट की जो हमारे कलर चेंज करेंगे, कलर प्रोड्यूस करेंगे, ओके। एंड सेकंड आर दी सेकंड वी कैन से आर द कैमनी ल्यूमिनेसेंस कलर, ओके, लाइक ल्यूमिनोल टेस्ट की अगर हम बात करें, जो क्या देंगे, ल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करेंगे, ओके, ल्यूमिनेसेंस फॉर्म करेंगे, एक टाइप ऑफ लाइक वी कैन से इन अ डार्क इट विल प्रोड्यूस अ लाइट। एंड वन सेकंड आर दी फ्लोरेसेंस टेस्ट दैट आर आल्सो दी फ्लोरेसेंस, ओके, एक फिनोमिना ल्यूमिनेसेंस एंड फ्लोरेसेंस आर द टू फिनोमिना व्हिच यू हैव आई थिंक स्टडी इन द केमिस्ट्री, ओके, इन द ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आपने पढ़ाई होगा। क्लियर। अगर हम बात करें सबसे पहले कैमनी ल्यूमिनेसेंस की हम बात करें, जो हमारे कैमी ल्यूमिनेसेंस होते हैं उनमें लाइक हम ल्यूमिनोल की हम बात करते हैं, ल्यूमिनोल टेस्ट है। देखो, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से हम देखें तो पेपर में लाइक हमारा इसका केमिकल नेम भी आ सकता है, जैसे एक बार शिफ्ट में आया था, एक शिफ्ट में आया था, तो इसका जो नेम होता है वो होता है 3 अमाइनोथेल हाइड्राजाइड, ओके, दैट इज दी 3 अमाइनोथेल हाइड्राजाइड, ओके, जो फर्स्टली सिंथेसाइज्ड बाय द स्मिथ इन 1902 एंड देन इट वाज यूज्ड फॉर द ब्लड इन 1937 बाय द वाल्टर स्प्रेस, ओके। देन अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, देखो जो हमारे पास प्रिलिमिनरी टेस्ट आएंगे ना सभी ब्लड के, तो उनका प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। क्या रहेगा प्रिंसिपल, कि जो हीमोग्लोबिन होता है, जस्ट वेट, कि जो एक हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है दैट इज द हीम, ओके। जो हीम होएगा वो एक एक्टिविटी शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्सीडेज लाइक एक्टिविटी शो करता है, ओके। पर ऑक्सीडेज इज अ एंजाइम, ओके, पर ऑक्सीडेज जहाँ जिसके पीछे एज लग जाए तो वो सारे भी हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं वो, एंजाइम्स होते हैं, ओके। और जिसके पीछे लाइक जो पर होता है तो उसके लाइक एक्टिविटी शो करता है, ओके। हीम एक्ट लाइक अ पर लाइक एक्टिविटी एंड इट विल कैटालाइज अ रिएक्शन, ये क्या करेगा कि रिएक्शन को हमारी कैटालाइज करेगा, जिसमें क्या होएगा, जो हमारा हाइड्रोजन पर होता है H2O2 उसकी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ओके, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ओके, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एंड जो हमारा सब्सटेंस होगा, कोई भी चाहे ल्यूमिनोल है और फिनोफ्थिलीन है और कोई भी हमारा सब्सटेंस है, उसको क्या करेगा, वो आगे आके ऑक्सीडाइज करेगा। एंड ड्यू टू दैट ऑक्सीडेशन वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा एक कलर प्रोड्यूस करेगा, जो हमें क्या बताएगा कि यह ब्लड है या नहीं है। क्लियर, इज इट क्लियर, आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर हम प्रिंसिपल को हम रीड करें तो प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स ऑफ द ब्लड टू एनहांस द ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूमिनोल, ओके, क्लियर। वो क्या करेगा, ल्यूमिनोल की ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, एनहांस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन सॉल्यूशन एंड इन्वॉल्व द स्प्रेइंग सस्पेक्टेड एरिया विद द एक्व सॉल्यूशन ऑफ ल्यूमिनोल एंड एन ऑक्सीडेंट। क्लियर। अगर हम बात करें कि जो ल्यूमिनोल होता है, लाइक आपने सीआईडी सीरियल में आपने देखा होगा कि क्या आती है, सीआईडी टीम आती है, प्रद्युम्न आता है और दया को बोलता है कि दया देखो यहाँ पे क्या है, ब्लड है या नहीं है। तो वो क्या करता है, लाइक जहाँ पे अगर वॉश किया हो ब्लड ओके नाइफ पे, तो वो क्या करते हैं अंधेरे में, तो वो स्प्रे करते हैं, वो क्या होता है, ल्यूमिनोल ही होता है, ओके। तो वो क्या करेगा, ब्लू कलर का जो हमारे पास ल्यूमिनेसेंस आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या लाइक क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे एक ब्लड प्रेजेंट था, ओके, क्लियर। अगर हम इसके लाइक केमिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें, दिस इज दी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ 3 अमाइनोथेल हाइड्राजाइड, ओके। इसमें लाइक क्या होएगा, ये हमारी रिंग होती है, दो रिंग होंगी, ओके, जिसमें क्या होएगा, जो लाइक इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें से ये हमारा जो कंपोनेंट है ये लाइक यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, ओके। एंड इट विल लाइक ऑक्सीडाइज, ओके, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अगर हम देखें सिंपल, addition of oxygen is called oxidation and removal of hydrogen is called oxidation, क्लियर। आए बात समझिए, अगर हम हाइड्रोजन क्या रिमूव करें और ऑक्सीजन का एडिशन करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, उसका हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, 3 अमाइनोथेल हाइड्रोजाइड में क्या हो रहा है कि यहाँ से देखो हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जाकर ऐड हो रहा है, ओके। तो इसमें लाइक N2 अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, प्लस लाइट, जो लाइट होगी ये ब्लू कलर की होगी, ये लाइट होगी क्या होगी, ब्लू कलर की होगी, और यही हमारा लाइक रिजल्ट को हमारा एक्सप्लेन करेगा ये हमारा क्या है, ब्लड है, ओके, यहाँ पे। तो ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट, दैट इज द केमिल्यूमिनेसेंस टेस्ट, दैट इज ऑफ ल्यूमिनोल, क्लियर। इज इट क्लियर नाउ। और अगर हम देखें, देखो जो फ्लोरेसेंस टेस्ट है वो भी एक फर्दर एक लाइक लाइट प्रोड्यूसिंग टेस्ट है, वो लाइक उसका लाइक इतना ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। हम अगर देखें तो कलरीमेट्री जो हमारे टेस्ट है जिसमें लाइक कलर प्रोड्यूस होगा, ओके, दैट्स वाई दे आर नोन एज कलरीमेट्रिक टेस्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस द कलर, ओके, कलर प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर। एंड
सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले जो हमारा टेस्ट है वो होता है कैसलमेयर टेस्ट, दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दैट इज कैसल। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फिनोल्फथालीन टेस्ट। इसको क्या होता है, इसमें क्या यूज करते हैं, फिनोल्फथालीन। ओके, फिनोल्फथालीन। ओके, फिनोल्फथालीन। ओके, स्पेलिंग देख आई थिंक सही होंगे स्पेलिंग। ओके, फिनोल्फथालीन। तो 1901 में जो केसल था हमारा, उसने एक स्टडी की थी, क्या स्टडी की थी कि इन विच द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ऑक्सीडाइज द कलरलेस फिनोल्फथालीन to the colored one in the presence of heme, because heme act like shows its peroxidase like activity present in the blood, because heme group exhibit like the peroxidase like activity which leads to the breakdown of hydrogen peroxide, and it is a type of catalyzed reaction. Pink color show the presence of blood. Okay, और इसमें क्या होगा, पिंक कलर होगा। अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को देखें, आई थिंक इज इट विजिबल। ओके, अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फथालीन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फथालीन। वैसे तो एज इट इज कभी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आपको लाइक पता होना चाहिए किस किस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, बिकॉज एज ए साइंस स्टूडेंट आपको लाइक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ओके, तो क्या होएगा इसमें, ये क्या है हमारा कलरलेस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पिंक कलर का हो जाएगा। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, आई थिंक आपको यहाँ से पता चल गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट बॉन्ड जहाँ से चला गया, COO बॉन्ड बन गया। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शन ग्रुप होता है वो वाला बन गया यहाँ पे। अगर हम देखें, जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है वो होता है TMB टेस्ट। TMB टेस्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ वेंजिनिन। ओके, जो हमारा वेंजिनिन नीचे है, जो हमारा वेंजिनिन होता है ना, इसका ही लाइक इस आगे इसका डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे लाइक TMB में क्या करते हैं, यहाँ पे चार ग्रुप मिथाइल ग्रुप को एडिशन कर देते हैं। ओके, मिथाइल ग्रुप की एडिशन हो जाएगी जहाँ चार पोजीशन की, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज टेट्रा मिथाइल वेंजिनिन। ओके, देखो जो बेंजीडीन है इसको हम एज इट इज क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इट इज द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। ओके, जो ये हमारा केमिकल है ये क्या है, कार्सिनोजेनिक है। ओके, एंड एक तो ये कार्सिनोजेनिक है, सेकंड इसका जो रिजल्ट है वो हमारा अगेन डीएनए को लाइक डिग्रेड कर सकते हैं। ओके, डीएनए को लाइक क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा, दैट्स व्हाई वी कांट गो विद द डीएनए एनालिसिस विद दिस रेजेंट। ओके, विद दिस रेजेंट के साथ हम आगे डीएनए के साथ नहीं जा सकते, इसी वजह से लाइक कि इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। इसका लाइक जो डेरिवेटिव है TMB, टेट्रा मिथाइल वेंजीनिन, उसको हम यूज करते हैं। क्लियर? तो यह है कि इसमें भी क्या होएगा, लाइक रिड्यूस्ड होएगा बेंजीन, यहाँ पे लाइक क्या कलर बनाएगा, ये ब्लूइश कलर बना देगा। ओके, क्लियर? अगर हम देखें जो TMB होता है उसमें टेट्रा मिथाइल बेंजीन होता है, इसका जो केमिकल फार्मूला नेम होता है 3,3,5,5 टेट्रा मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। The oxidation of TMB is catalyzed by the heme to produce a green to blue green color under the acidic condition. Okay, जो प्रिंसिपल है वो सेम है, लाइक हीम विल एक्ट लाइक शो द peroxidase like activity. ओके, क्लियर? तो दिस इज दी ग्रीन कलर। ओके, ब्लूइश ग्रीन कलर ये लाइक शो करेगा। क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? अगर हम देखें जो लास्ट हमारा टेस्ट है इसमें लाइक नॉट लास्ट, लाइक हमारा ये नेक्स्ट टेस्ट है, लाइक ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं लाइक एक टोलोइडिन टेस्ट भी होता है, और तो टोलोइडिन टेस्ट भी होता है। क्लियर? तो ये जो नेक्स्ट है हमारा LMG टेस्ट, दिस इज कॉल्ड लिक्योमेलाकाइट ग्रीन टेस्ट। ओके, इसका जो सब्सटेंस रिएजेंट है उसको ग्रीन कलर का इट इज नोन एज लिक्योमेलाकाइट ग्रीन टेस्ट। ओके, दिस इज द लिक्योमेलाकाइट ग्रीन। ओके, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज लाइक दिस, दैट दिस इज द लिक्योमेलाकाइट ग्रीन। ओके, कलरलेस सब्सटेंस होएगा, लाइक इसमें लाइक पेरोक्सीडेज होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो यही हमारी एप्लीकेशन है, अगर वहां पे ब्लड होगा तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन में हीम होएगा। ओके, अगर हीम होएगा वो लाइक एक्टिविटी शो करेगा, अपनी एक्टिविटी शो करे, तो उसको क्या करे, कलरलेस से कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। ओके, ब्लू ग्रीन कलर उसका बना देगा। अगर वहां पे लाइक हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसका लाइक कलर चेंज नहीं होगा। ओके, बट दीज आर ऑल द प्रिजम्पटिव टेस्ट, दीज आर ऑल द प्रिजम्पटिव टेस्ट, दीज आर ओनली preliminary test. Okay, we can't go with these tests for the confirmation. Okay, so we have to go with another confirmatory test, that are the crystal test. Okay, अगर हम interpretation of result की बात करें, so these preliminary test are very sensitive. Okay, ये sensitive तो होते हैं, like बहुत ही ज़्यादा dilution पे ये हमारा काम करेंगे, but not a specific, because these tests can show a false positive result. A false positive result reaction is a reaction in which any other like substance, okay, any others like a substance, यहाँ पे substance आएगा, shows the same positive result as that of blood. Okay, blood की तरह ही वो अपना result show करे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उस केमिकल की बात करें, ओके, ये कॉपर निकल सॉल्ट एंड पोटाशियम परमंगनेट, ओके, ये शो करते हैं फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें तो हम वेजिटेबल जिसमें लाइक पेरोक्सीडेज जो एंजाइम होएगा, एप्पल, एप्रिकॉट, हॉर्स रेडिश। ओके, एंड नेक्स्ट इज
इज एनिमल ओरिजिन जो हच होते हैं लाइक पस, बोन मैरो एंड ब्रेन टिश्यू। ओके, ये क्या करेंगे, शो करते हैं, हमारे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट को शो करते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? सो वी हैव टू गो विद द कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे कौन कौन से होंगे, एक तो होता है टिकमैन टेस्ट और दूसरा होता है टाकायामा टेस्ट। ओके, टिकमैन को हम हिमैटन टेस्ट भी बोलते हैं। हिमैटन बिकॉज यहाँ जो टेस्ट हमारे जो क्रिस्टल बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिमैटन क्रिस्टल बोलते हैं उनको। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हिमैटन टेस्ट व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय लुडविग टिकमैन इन 1853। ओके, लुडविग इन जापान का ये बंदा था। तो लाइक इसमें प्रिंसिपल क्या है, इसमें लाइक जेंटली हीट करेंगे हम ड्राइड ब्लड स्टेन को विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड लेड। ओके, टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। द पॉजिटिव रिजल्ट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन टू द फेरी प्रोटोपोरफायरिन एज अ रिजल्ट ऑफ रोम्बिक। क्या कौन से क्रिस्टल बनेगी जहाँ पे, रोम्बिक ब्राउन क्रिस्टल। ओके, कलर्ड क्रिस्टल विल बी फॉर्म्ड आल्सो नोन एज हिमैटन क्रिस्टल। ओके, देखो इसका क्या है, लाइक जो हमारी स्ट्रक्चर है ना हीमोग्लोबिन की, उसमें लाइक एक रिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरी प्रोटोपोरफायरिन। ओके, लाइक जहाँ वहां पे जाकर क्या बन जाएगा, जो हमारा हैलाइड ग्रुप है वो उसको लाइक जो आयरन है वहां पे जाके लग जाएगा। ओके, एंड ड्यू टू दैट कॉम्बिनेशन, ड्यू टू दैट रिएक्शन, इट विल फॉर्म अ क्रिस्टल दैट आर दी रोम्बिक शेप स्ट्रक्चर। ओके, क्रिस्टल बनेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, हिमैटिन क्रिस्टल बोलते हैं और हीमन क्रिस्टल बोलते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? अगर हम नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाकायामा टेस्ट है हमारा, वो है टाकायामा, उसका हम हीमोक्रोमोजन टेस्ट ही बोलते हैं, बिकॉज वो जो हमारे बनते हैं क्रिस्टल उनको हम हीमोक्रोमोजन क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो इसमें क्या होगा, लाइक जो डेवलप किया गया था इन द 1912 बाय द मसाओ टाकयामा इन द जापान। ओके, जो हमारा जो हिमोक्रोमियो कंपाउंड ऑफ जो देखो, जो यहाँ पे क्या होएगा, वहां पे फेरी प्रोटोपोरफायरिन था और जहाँ पे क्या है, फेरो प्रोटोपोरफायरिन है। ओके, यहाँ पे ओके क्लियर, इसका लाइक याद रखना। ओके, जहाँ पे वहां पे FeRRI था, जहाँ पे FeRRO है। ओके, ये भी एक रिंग है जिसमें लाइक क्या होता है, जो वैलेंस एक हेक्सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है हीम कॉम्प्लेक्स का, तो उसको कौन करेगा, नाइट्रोजनस जो बेस है लाइक पिरिडीन, निकोटीन और मिथाइल एलेनाइन और हिस्टडीन ग्लाइसिन। ओके, कोई भी नाइट्रोजनस बेस उसका क्या करेगा, जाकर ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें, इफ द हीम इज जेंटली हीटेड विद द pyridine, ओके, दैट इज नाइट्रोजनस बेस अंडर द alkaline कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर सच एज ग्लूकोज, क्रिस्टल ऑफ pyridine, फेरो प्रोटोपोरफायरिन और हीमोक्रोमोजन विल बी फॉर्म्ड। तो कौन सी क्रिस्टल बनेगी, जहाँ पे पिंक फेदरी नीडल शेप क्रिस्टल विल बी फॉर्म्ड। क्लियर, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो लाइक दिस, देखो यहाँ पे दो हमारे क्या हो गए, हेक्सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना, जो आयरन का हेक्सा कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन चार तो इसकी ऑक्यूपाइड है पोजीशन, लेकिन दो इसकी रह रही है, तो उसको कौन क्या कर करेगा, हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है उसको क्या कर लेगा, जाकर ऑक्यूपाई कर लेगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके, तो ये थे हमारे प्रिजम्पटिव एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ दी, वी कैन से ब्लड। ओके क्लियर, तो प्रिजम्पटिव टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें लाइक हम जस्ट उसको पहले प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाकर देखेंगे, अगर हमारा पहले ही रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं करेंगे। ओके, और अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है लाइक प्रिजम्पटिव में, तो हम आगे फर्दर किसके साथ प्रोसीड करेंगे, विद दी हम क्रिस्टल टेस्ट दैट आर दी कन्फर्मेटरी टेस्ट दैट आर टू टेस्ट, वन इज टिकमैन एंड दी टाकायामा टेस्ट। ओके क्लियर, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो ये थे हमारे आज के टेस्ट। क्लियर, तो लाइक जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, स्पीसीज ऑफ ओरिजिन को देखेंगे। ओके, स्पीसीज ऑफ ओरिजिन को देखेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम स्पीसीज ऑफ ओरिजिन का। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखें, पहले अगर हमारी आइडेंटिफिकेशन डन होगी, ओके, देन हम आगे किसके साथ जाएंगे, स्पीसीज ऑफ ओरिजिन के साथ जाएंगे। ओके, स्पीसीज ऑफ ओरिजिन के साथ जाएंगे कि ये ह्यूमन का है और किसी एनिमल का है। अगर ये एनिमल का है तो किस एनिमल का है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिंग ऑफ एंटीसिरा। Okay, this is the topic, that is the raising of antisera. I think you all read this topic in your masters and forensic or bachelor in science. Okay, on forensic science, that is the raising of antisera. Raising of antisera क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है इसको, लाइक क्या होता है, लाइक हम कोई भी स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, लाइक कोई भी स्पेसिफिक हम उसको एंटीजन को हम क्या करते हैं, लाइक ब्लड को, ओके, किसी भी तरह के लाइक ब्लड को हम किसी एनिमल में इंजेक्ट करेंगे। ओके, ओके, और वी कैन से सीरम प्रोटीन और स्पेसिफिक टाइप का सीरम प्रोटीन हम क्या करेंगे, एनिमल में क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो उस एनिमल के लिए जो हमने लाइक वो फॉरेन बॉडी को हमने क्या है, इंजेक्ट किया है, तो उसके लिए क्या बनेगा, वो फॉरेन बॉडी बनेगी। ओके, फॉरेन बॉडी बनेगी।
क्लियर। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है किसी भी एनिमल का, उसमें इम्यून सिस्टम में क्या होएगा, हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दैट फॉरेन बॉडी दैट आर दी एंटीजेंस, ओके, दैट आर दी एंटीजेंस, क्लियर। तो लाइक जो हमारे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, बोलते हैं एंटीसिरा बोलते हैं। तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो एनिमल होगा उसको हम सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइस करने के बाद तो जो लाइक उसका जो ब्लड है उसको हम निकालेंगे और उसमें से अपना जो सीरम है उसको निकालेंगे। तो सीरम में क्या होएगा, एंटीसिरा होएगा, सीरम में क्या होएगा, एंटीसिरा होगा। एंड एंटीसिरा इज स्पेसिफिक टू दैट एनिमल, एंड एंटीसिरा इज स्पेसिफिक टू दैट एनिमल, एंड दैट विल हेल्प अस इन द स्पीसी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ओके, जो हमें आगे स्पीसी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्लियर। बिकॉज जब हम स्पीसी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं तो हम एंटी सीरा को डालते हैं, ओके, एंटी सीरा जो स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का हम डालते हैं, ओके, लाइक यहाँ पे हमारा टेस्ट हो रहा है कोई, ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट वॉल्व्स बनाएंगे, ओके, क्लियर। तो उसमें हम क्या डालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंटी सीरा हम डालेंगे, ओके, जिसके साथ जो स्पेसिफिक होगा उसके साथ वो क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा, और हमें पता चलेगा कि इस स्पीसीज का लाइक ये वाला इस स्पीसीज का लाइक ब्लड है, ओके, क्लियर। तो ये था जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। तो कल को हम लाइक इसका पूरा प्रॉपर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन विद ब्लड ग्रुप, ओके, दो टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे, एक स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, एक ब्लड को ब्लड ग्रुप में, कल हम इसको खत्म करेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट में हम लाइक हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स है हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीमन को डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड, ओके, ये हमारा टॉपिक। तो लाइक हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और आगे हमारी जो वीडियोस को आगे जरूर शेयर करें, जिसके साथ हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको लाइक अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, ओके। देखिए हम आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट दे रहे हैं, ओके, लाइक कोई भी हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे, बस जस्ट कंडीशन है कि आप जस्ट हमारी वीडियोस को ये लेके क्या करें, शेयर करें, ओके, शेयर करें और लाइक हमें मोटिवेट करें ताकि हम लाइक फर्दर मोर टॉपिक्स को हम और अच्छे से लेकर आए, क्लियर। तो फर्दर अगेन आई एम announcing that if you want the PDF access, okay, then you have to join our टेलीग्राम चैनल, ओके, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पे लाइक आपको पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, क्लियर, क्लियर। तो थैंक यू, ओके, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।